ले रहा हूँ 3 सितंबर 2023 को 3 सितंबर 2023 को जयपुर में महासंगम होने वाला है, जयपुर में महासंगम होने वाला है, जिसमें जिसमें मैं मेरा परिवार मेरे साथीगण सभी मिलकर उस महासंगम को महान सफल बनाएंगे। मैं संकल्प लेती हूँ 3 सितंबर 2023 को जयपुर में साथ में जुड़े हैं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी मिश्रा जी, और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण उत्थान को लेकर के किस तरीके के इनके आगामी कार्यक्रम है और क्या इनकी रूपरेखाएं हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। सर, ब्राह्मण महासभा पिछले 30-32 वर्षों से समाज हित में काम कर रही है और उसका उद्देश्य यही है कि समाज एकजुट रहे, एक दूसरे की मदद करे, और दूसरी, ब्राह्मण कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं होता। ब्राह्मण स्वभावतः चाहता है कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ ब्राह्मण समाज काम करता है। लेकिन आज के लोकतंत्र में ब्राह्मण को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण के कारण वो बहुत पीछे हो गया। कुछ लोगों ने कुरीतियाँ ऐसी फैलाई कि ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज के पीछे जब और ऐसे लोग जो अनगढ़ प्रलाप करते हैं, उनको रोकने का प्रयास करने के माध्यम के साथ में ये संगठन खड़ा हुआ था। और आज पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर, और न केवल देश में, आज 15 देशों में सर्व ब्राह्मण महासभा के लोग काम कर रहे हैं और समाज हित में लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए पिछले 1 महीने से राजस्थान के दौरे पे था। अब मैं जयपुर शहर में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह जाकर के चर्चा कर रहा हूँ, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन जयपुर में होगा 3 सितंबर को। ये अपने आप में ऐसा इतिहास होगा जिसमें ना तो कोई राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे, ना कोई सामाजिक रूप से होगा। ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा होकर सामने आएगा तो लोगों को लगेगा कि समाज उठ खड़ा हुआ है। और जिस प्रकार का जो रेस्पॉन्स मुझे आ रहा है पूरे राजस्थान से रतन जी, मुझे लगता है कि मैंने तो मेरे जीवन में इतना अच्छा रेस्पॉन्स कभी देखा नहीं। मैंने आरक्षण की 17-18 रैलियाँ करी है, 1-1 लाख आदमी कई बार इकट्ठा किया है, लेकिन जिस प्रकार का रेस्पॉन्स पहले बार मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये इतिहास रचने वाला है। सर, पहले भी ब्राह्मण महासभा का अपना आयोजन हुआ है, तो क्या इसको लेकर के दोबारा इस तरीके का आयोजन करने का क्या रीजन है? देखिए, चुनाव का समय है और सारे फैसले चुनाव के समय होते हैं रतन जी। राजनीतिक रूप से जो भी निर्णय करवाने हैं उसके लिए हमने हमारे एजेंडे रखे हैं। उन एजेंडों पर कार्रवाई करने के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। ना केवल सरकार से मांग कर रहे हैं, दोनों पार्टियों से कह रहे हैं कि आप हमारी बात का समर्थन करें। जो राजनेता हमारे मंच पर आएगा, पहले उससे मैं बात करके फिर बुलाऊंगा मंच पे कि हमारे 5-7 विषय हैं, इन पे आप कुछ बोल सकते तो आओ, वरना जय सिया राम, आपका स्वागत है, मंच पे बैठो, माला पहनो, चल जाओ। दोबारा समाज को किस मुद्दों को लेकर के इकट्ठा करेंगे अभी आप? 3 सितंबर, देखिए, हमने 3 सितंबर के लिए 5 एजेंडे रखे हैं। पहला एजेंडा हमारा ये है कि जो 10% आरक्षण हमको मिला ईडब्ल्यूएस का, वो कम है, हमको 14% आरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ, उनको दूर किया जाए, विशेषकर सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे कि सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत नहीं आए। तीसरी हमारी डिमांड कि सभी विश्वविद्यालयों, समाजों के विश्वविद्यालय सरकार ने बना दिए हैं, तो भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करे। उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो हमारे समाज की तरफ से महर्षि जमदग्नि आश्रम है चोमू के अंदर, वहाँ के महाराज जी ने 60 बीघा ज़मीन देने के लिए घोषणा कर दी है, तो हम वहाँ पे बना सकते हैं। सरकार अगर जयपुर में बनाना चाहे तो सरकार की ज़मीन की कमी नहीं है। तीसरी हमारी चौथी डिमांड यह है कि राजस्थान में सभी जिला हेडक्वार्टर पे जब आपने हॉस्टल बना रखे हैं सभी समाज के, तो ब्राह्मण समाज के हॉस्टल बनने चाहिए। सभी जगह ब्राह्मण गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। जब आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलते हो तो 2 टीचर संस्कृत के लगा दो और उसमें वो भी व्यवस्था कर दो। तो ये 5-7 हमारे एजेंडे रहेंगे। और सबसे बड़ा एजेंडा कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी बात को सुना जाए, हमारी ताकत को महसूस किया जाए। राजस्थान में आज 7 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ ब्राह्मण है, इसको कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती है, और जो पार्टी नकारेगी वो घर बैठ जाएगी, मेरा ये मानना है। पिछले कुछ वर्षों से ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को लेकर के लोगों को टारगेट प्रतिदिन चल रहे हैं, और मंदिर के भी आपने देखे हुए किस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके के मुद्दे पे भी आप आगामी? इसमें हम लोग चाहते हैं कि पुजारी प्रोटेक्शन बिल सरकार बनाए, उसमें पुजारियों को जो राहत मिलनी चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसमें कोई सुनवाई नहीं है, वो सुनवाई खाली कोर्ट करता है, आयोग करता है। उसी प्रकार से देवस्थान बोर्ड को आयोग के रूप में मान्यता दी जाए, इससे पुजारियों का संरक्षण हो सके, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। आज जो मर्जी आता है पुजारी को घर से बाहर निकाल देता है, मंदिर से उसकी व्यवस्था खत्म कर देता है। एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण जो गांव में छोटी सी पूजा अर्चना करता है, उसका सम्मान नहीं बनेगा, उसके प्रति लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए पुजारी प्रोटेक्शन बिल बने,
देवस्थान आयोग बने, ये भी हमारी इस कार्यक्रम में मांग रहेगी। ये थे सुरेश जी मिश्रा साहब, जिनसे हमने ब्राह्मण एकता और इनके आंदोलन को लेकर के जो बात की है। मैं पंडित रत्न आजाद, इंसाफ के डगर से।